हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जहां मैं कल छोड़ा था उसके आगे वाले टॉपिक। देखिए, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आक्सीकरण आक्सीकरण और हमने अपचयन का बात किया था। और इससे पहले दो टॉपिक और मैंने बताया था, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। ये मैंने चार टॉपिक बताया था। और थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, उष्मा क्षेपी के लिए मतलब जिसमें से उष्माएं मुक्त होगी। कार्बन को अगर ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे तो मुझे मिलेगा CO2 और साथ साथ मुझे प्रकाश मिलेंगे और उष्मा मिलेंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, उष्मा और प्लस क्या, प्रकाश। तो कार्बन को अगर जलाया जाए वायु की उपस्थिति में तो CO2 गैस निकलेगा ही, साथ ही साथ क्या निकलेंगे, उष्मा निकलेंगे। और अगर किसी पदार्थ को, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर मुझे इसको गर्म मैं कर दूं तो ये टूट करके मुझे क्या देगा, CO और प्लस CO2। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें से मुझे क्या निकलेंगे, CO2 निकलेगा। तो बचेगा क्या, Ca और एक O बचेगा, तो बन जाएगा क्या, CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे मैं उष्मा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब इसे उष्मा दिया जा रहा है। बहुत ऐसे अभिक्रियाएं होंगी जिसमें उष्मा नहीं लिखा होगा। या मान लो कि हमको कैसे समझ में आएगा, उष्मा लिख दिया यहाँ पे, तो सीधे अभिक्रियाओं में अगर ऐड करके दे रहा है, जैसे ए कोई अभिक्रिया दिया है और उसमें प्लस करके उष्मा लिख दिया, इसका मतलब कि क्या है, उष्मा क्षेपी है ये। और अगर माइनस करके उष्मा जोड़ा है तो इसका मतलब क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। किसी अभिक्रिया में उष्मा अगर ऐड करके दे रहा है, जोड़ करके प्लस में दे रहा है, तो हम उष्मा क्षेपी बोलेंगे, और माइनस करके दे रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये हुआ। अब मैंने आक्सीकरण अपचयन भी बताया था कि देखिए सीधा समझिए कि आक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। तो आक्सीकरण अभिक्रिया उसे बोली जाती है, या आक्सीकरण उसे बोला जाता है जब किसी पदार्थ में, कोई क्या है, ये पदार्थ है, और इस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता हो, मैं ये बोला था कल, और या तो क्लोरीन जुड़ जाए, या मैं बोला था कि बोरोन जुड़ जाए, या फिर आयोडीन जुड़ जाए, चाहे फ्लोरीन जुड़ जाए, और साथ ही साथ कोई ऋणात्मक समूह और जुड़ जाए, तो ऐसे पदार्थ का हमेशा और हमेशा क्या होगा, आक्सीकरण होगा। या इनके अतिरिक्त अगर इसमें से हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो भी हम कहेंगे उस पदार्थ का क्या हो रहा है, आक्सीकरण। या फिर इसकी आक्सीकरण संख्या में क्या हो जाए, क्या लिख सकते हैं, आक्सीकरण संख्या। अगर संख्या में वृद्धि हो रही है तो भी हम कह देंगे पदार्थ का क्या हो रहा है, आक्सीकरण। जैसे देखिए CO C+O2, तो क्या मैं बोला था, CO2। तो देखिए ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसमें जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आक्सीकरण। और दूसरी बात, इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो दो पदार्थ जब आपस में जुड़ करके एकल बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जुड़ना आक्सीकरण, और जुड़ करके एक बन जाना संयोजन अभिक्रिया। दूसरी बात, मैंने उष्मा क्षेपी में भी बोला था कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे CO2 मुक्त होने के साथ साथ मुझे उष्मा भी प्राप्त होंगे। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोले जाएंगे, उष्मा क्षेपी भी है, संयोजन भी है और आक्सीकरण भी है। ये तीन अभिक्रिया इसमें क्या है, समाहित है। तो ऐसा होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पदार्थ लेते हैं, ये किसका है, आक्सीकरण का, आक्सीकरण का, और ये किसका है, अपचयन का। ठीक, अगर ये मैं मान लिया कि ये पदार्थ है, ठीक है, और इसमें क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ जाना, वैसे H2 अगर जुड़ रहा है, या फिर मैं ये बोलूं कि इसमें से निकल क्या रहे हैं, O2 निकल रहा है, या Cl2 निकल रहा है, या Br2 निकल रहा है, या फिर N2 निकल रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं
कि आयोडीन निकल रहा है, चाहे फ्लोरीन निकल रहा है, ऐसे ग्रुप्स अगर बाहर निकलेंगे, वैधोदयात्मक तत्व या ये सभी बाहर निकल जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। नहीं तो पदार्थ की आक्सीकरण संख्या क्या कर जाए, घट जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इतना हमने क्या किया था, बताया था। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा एक आध थोड़ा देते हैं। चलिए देखिए क्या, यहाँ पे Cu को अगर मैं गर्म कर दूं तो ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन निकाल देगा, तो बन जाएगा Cu प्लस O2। यहाँ पे संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे, तो यहाँ मुझे 2 लगाने पड़ेंगे। देखिए ये क्या कर रहा है, एक टूट करके 2 दे रहा है। इसका मतलब कि ये अभिक्रिया हमारी क्या है, पहले तो अपचयन देखिए, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना अपचयन अभिक्रिया, तो यहाँ से यहाँ कॉपर का पहुंचना हमारा अपचयन बोला जाएगा। दूसरी बात, अगर एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक दे रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, विखंडन अभिक्रिया। साथ ही साथ जिन अभिक्रिया को कराने में मुझे ऊष्मा देने पड़ते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मैं इसमें बोला ऊष्मा क्षेपी है और उसमें क्या है, ऊष्मा शोषी है। ये 2 टॉपिक समझ में आ गए। इतना मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए इसके साथ आता है आक्सीकारक, और रिडॉक्स भी मैं बताया था कल, आक्सीकारक, और एक क्या हो जाएगा, अपचायक। देखिए 2 टर्म है और इन दोनों टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आक्सीकारक का मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो वो दूसरे को क्या करेगा, आक्सीकृत करेगा, और जो दूसरे को आक्सीकृत करता है उसको आक्सीकारक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अपचयित हो रहा है, जैसे ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, और कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कॉपर अगर हम इसको गर्म कर दिए तो ये निकल गया क्या, Cu, और प्लस मुझे मिल गया क्या, O2। ये क्या कर गया, Cu, O को मैंने गर्म किया तो Cu अलग O2 अलग, 2 से गुणा करके हम क्या कर लेंगे, इसे संतुलित कर लेंगे। अब देखिए इस पदार्थ का निकल जाना कॉपर का क्या बोला जाएगा, कि कॉपर अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है, ये क्या हो रही है, इसका अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन होता है वो व्यवहार कैसा करेगा, आक्सीकारक की तरह। मतलब जिसका जो आक्सीकारक होगा वो अपचयन हुआ होगा, मतलब जिसका अपचयन होगा, सीधा समझिए जिसका अपचयन, वो काम कैसा करेगा, आक्सीकारक की तरह। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ने अपने में से ऑक्सीजन निकाल दिया, तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। अपचयन में लिख रहा हूं यहाँ से, अपचयन। और जब पदार्थ का अपचयन होगा तो व्यवहार कैसा करेगा, आक्सीकारक की तरह। एक और एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं, चलिए यहाँ पे लिखा CuO प्लस H2, ये मिलेंगे तो बनेंगे Cu प्लस क्या, H2O। इसलिए अपने में से ऑक्सीजन निकाला, लेकिन लिया किसने, हाइड्रोजन ने, तो इसका यहां से यहां पहुंच जाना क्या हो गया, क्या चीज, अपचयन। तो ये व्यवहार कैसा करेगा, आक्सीकारक की तरह, आक्सीकारक। तो वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है वो आक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, और वे पदार्थ जिनका आक्सीकरण होता है वो व्यवहार कैसा करता है, अपचायक की तरह। ठीक, ये हुआ। दूसरा देखिए अपचायक, हम बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिसका क्या हो रहा हो, आक्सीकरण हो रहा हो, वो व्यवहार कैसा करेगा, अपचायक की तरह। देखिए छोटा छोटा मैं रख रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आए। ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो मेरा बनेगा क्या, Na2O। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 1, तो 2 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, सोडियम, और यहाँ पे कितने से गुणा करने पड़ेंगे, 4। तो देखिए यहाँ पे इसमें इसका जुड़ना, हम यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे,
ऑक्सीकरण। क्या लिखा जाएगा? ऑक्सीकरण। तो ये व्यवहार कैसा करेगा? अपचायक की तरह। ऐसा काम करेगा अपचायक की तरह। जिन पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक की तरह। यही मैं लिख रहा हूं, देखिए लिख रहा हूं अपचयन। जिसका अपचयन होगा वो व्यवहार करेगा कैसा? ऑक्सीकारक की तरह। और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो व्यवहार कैसा करेगा? वो व्यवहार करेगा अपचायक की तरह। कैसा व्यवहार करेगा? अपचायक की तरह। ये टर्म हुआ। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक। अभी मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले देखिए। एक और अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद मुझे नीचे विलयन में अवक्षेप के रूप में अगर प्राप्त हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास क्या है? Na2SO4 और हमने क्या किया कि इसमें BaCl2 डाल दिया, बेरियम क्लोराइड। और जब बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो ये Na इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, और ये इनके जगह पे आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको अगर अलग करना होगा तो हम पहले लिखेंगे Na प्लस, फिर क्या लिखेंगे? SO4 पे डबल माइनस, क्योंकि देखिए सोडियम पे एक प्लस होता है और SO4 पे कितना? 2 माइनस। और Ba पे कितना होगा और Cl पे कितना होगा? तो Cl कितना है? यहाँ पे 2 है, और एक Cl पे 1 माइनस। तो 2 Cl है तो 2 माइनस होगा, तो यहाँ कितने प्लस होंगे? 2। ये यहाँ पे अगर गया तो Na को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, और SO4 डबल माइनस। देखिए ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो मुझे प्राप्त होंगे क्या? BaSO4। ये हो जाएगा क्या? BaSO4। यहाँ पे क्या है? Na है, और यहाँ पे क्या है? Cl है। तो Na पे लिखेंगे प्लस, Cl पे लिखेंगे माइनस, कुल मिला के क्या बन जाएगा? NaCl। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Na और क्या? Cl। इस तरीके से हमारी अभिक्रियाएं क्या होंगी? अब देखिए ये हमारा क्या बनेगा? ये अवक्षेप है, अवक्षेप। और जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेपण प्राप्त होते हैं, अवक्षेप प्राप्त होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखिए इसके बाद एक और हमारा 2 टॉपिक है। अब मैं 2 टॉपिक बता दे रहा हूं। एक मेरा क्या है? संक्षारण। और एक हमारा क्या है? विकृत गंधिता। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया क्या? जब किसी धातु को जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आता है तो वो धातुएं धीरे धीरे संक्षरित हो जाती है या संक्षरित होने लगती हैं, और उसी संचरित को हम लोग क्या बोलते हैं? खराब होना। अगर कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण। तो ऐसी वे धातुएं जो वायु या नमी के संपर्क में आने पर उसका धीरे धीरे संचरण हो जाना संक्षारण कहलाता है। या आप क्या लिख सकते हैं? धातुओं का वायु
या नमी के संपर्क में आने से धातुओं का धीरे धीरे खराब होना, ऐसे लिख देंगे, धीरे धीरे खराब होना, खराब होना मतलब संक्षरित होना, संक्षरित होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अगर कोई धातु वायु के संपर्क में आएगी या नमी के संपर्क में आ जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा? खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लोहे पे जंग लगना और चांदी पर काला परत जम जाना या एल्युमिनियम पे हरा परत जम जाना। मतलब चांदी को अगर हम खुला छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ब्लैक लेयर जम जाएगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? संक्षरित होना। उसी तरीके से अगर एल्युमिनियम को भी हम छोड़ देंगे तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? धूमिल पड़ जाएगा, मतलब ऑक्साइड का लेयर जम जाएगा। तो ऐसा होना हमको क्या बोला जाएगा? संक्षारण। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? खराब होने लगेगी। तो ऐसे प्रक्रियाओं को क्या बोला जाएगा? संक्षारण। उपाय क्या होना चाहिए? चाहे लिख सकते हैं लोहे पे जंग लगना, लोहे पर क्या चीज? जंग लगना। लोहे पे जंग लगना किसके उदाहरण है? संक्षारण के। अब इसको उपाय क्या होना चाहिए? उपाय मतलब संक्षारण रोकने का उपाय, संक्षारण रोकने का उपाय। मतलब हम चाह रहे हैं कि कोई पदार्थ खराब ही ना हो, या खराब हो तो उसमें काफी ज्यादा समय लगे, तो धीरे धीरे खराब हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? या तो हम चाह रहे हैं कि लोहे धीरे धीरे खराब ना हो या लोहा खराब ही ना हो, लोहे पे जंग ना लगे, तो हमारे पास उपाय है कि हम क्या कर सकते हैं? लोहे को नमी से दूर रखिए, लोहे को जल से दूर रखिए, लोहे को पेंट करिए, लोहे पर ऑयल लगाइए या लोहे पे ग्रीस लगाइए, या फिर लोहे को पर कम सक्रिय धातु का क्या चाहिए? परत चाहिए। ऐसा अगर हम कर देंगे तो लोहे पे जंग से काफी हद तक बचाए जा सकते हैं। मतलब क्या क्या कर सकते हैं? नमी से दूर रखेंगे, नमी से दूर रखेंगे, और क्या? जल से दूर रखेंगे, क्या करेंगे? जल से दूर रखेंगे, ठीक। तेल लगा देंगे, तेल लगा करके बचा सकते हैं, ग्रीस लगा करके बचा सकते हैं, या फिर हम ये बोले कि अधिक से, हाँ, पेंट भी कर सकते हैं। क्या कर लेंगे? पेंट कर लेंगे, प्राइमर भी चढ़ा सकते हैं, या अधिक सक्रिय धातु पर, अधिक सक्रिय अधिक सक्रिय धातु पर कम सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु का परत चढ़ाकर। अगर हम कम सक्रिय धातु का परत चढ़ा देंगे तो ऐसे को हम इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? धातुओं को जंग लगने से बचाया जा सकता है। और कम सक्रिय धातु का अधिक सक्रिय धातु पर परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है, चाहे एनोडीकरण कहलाता है। अब एक बच गया हमारे पास कौन सा? विकृत गंधिता। ठीक, ये लास्ट टॉपिक है। और जिस तरीके से धातुओं पे जंग लगते हैं या नमी या वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, उसी तरीके से खाद्य पदार्थ अगर वायु या नमी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? उसके रंग और उसके स्वाद बदल जाते हैं। तो स्वाद और रंग का बदलना हमारा क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। या कोई खाद्य पदार्थ, क्या लिख सकते हैं? खाद्य पदार्थ का वायु या नमी के संपर्क में आने से
खाद्य पदार्थ का रंग एवं स्वाद का बदल जाना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। गंधिता कहलाता है। अगर कोई खाद्य पदार्थ वायु या नमी के संपर्क में आने से धीरे धीरे क्या हो जाती है? खराब होने लगती है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। जैसे मान लीजिए कोई भी मटेरियल आज बनाया जाए और उसको कल खाया जाए तो उसके स्वाद और रंग में क्या होंगे? परिवर्तन आएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि खाद्य पदार्थ को क्या करें? सुरक्षित करें। तो सुरक्षित करने का उपाय क्या होगा? सुरक्षित करने का उपाय क्या होना चाहिए? हम उस खाद्य पदार्थ को नमी से दूर रखें, हम उस खाद्य पदार्थ को वायु से दूर रखें, क्योंकि जब वायु के संपर्क में आएगा तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, और जब ऑक्सीकरण होगा तो उसका सड़ना तय है, रंग भी बदल जाएंगे, स्वाद भी बदल जाएंगे। तो क्या करेंगे? हम उसको नमी से दूर रखें, वायु से दूर रखें, मतलब ऐसे बर्तन में रखें जहां पे नमी ना हो, और हम क्या करें? उसको फ्रिज में रखें, जहां ठंडा स्थान हो वहां रखें, और सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। नहीं तो उसमें हम खाद्य पदार्थ में कम सक्रिय गैस मिला दें, जैसे नाइट्रोजन गैस, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? एक और BHA, ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल से, या फिर हम बोल सकते हैं BHT, ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुएन। ये सब ऐसे हमारे पास पदार्थ हैं जो खाद्य पदार्थों में मिक्स करने के पश्चात उनको अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस, जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं ताकि चिप्स को अधिक दिनों तक सुरक्षित किया जा सकता है। अगर मैं उस पैकेट को होल कर दूं तो उसमें से अगर नाइट्रोजन गैस निकल जाती है तो उसमें खाद्य पदार्थ जल्दी ही खराब हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को चिप्स के पैकेट में क्या करते हैं? भर करके रखते हैं, जिससे उसमें उपस्थित या उसमें पाए जाने वाले जो खाद्य मटेरियल्स होंगे वो जल्दी खराब नहीं होगा। ये हमारा क्या था? पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गया थ्योरी। अब हमको क्या बताना है? जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक। और एक एक एनसीईआरटी के पूरा क्वेश्चन में कराऊंगा और एक एक एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा, जिसमें कुछ का मैं आंसर लिखूंगा और कुछ का आंसर मैं क्या करूंगा? पूरा बोलूंगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।